बड़ा ही प्रिय है। मगध सम्राट बिंदुसार ने एक बार अपनी राज्यसभा में अपने सभासदों से पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रिपरिषद तथा अन्य सदस्य सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार तो काफी अधिक श्रम के बाद मिलते हैं। ऐसी स्थिति में अन्न को सस्ता कहना तो समझदारी न होगी। तब शिकार का शौक रखने वाले एक सामंत ने कहा, राजन, सबसे सस्ता खाद्य है मांस। इसे पाने के लिए कम श्रम की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही मिलता है पौष्टिक आहार। सभी ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन प्रधानमंत्री चाणक्य चुप थे। सम्राट बिंदुसार ने उनकी तरफ देखा और उनसे उनका मत जानने की चेष्टा करी। चाणक्य बोले, हे राजन, मैं अपने विचार कल आपके समक्ष रखूंगा। रात होने पर चाणक्य उस सामंत के घर पहुंचे। एक पल के लिए तो वह सामंत प्रधानमंत्री को अपने समक्ष देखकर हड़बड़ा गया। फिर प्रधानमंत्री बोले, हे सामंत, राजन एकाएक शाम को बीमार हो गए और राजवैद्य के अनुसार यदि किसी बड़े आदमी के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। इसीलिए मैं आपके समक्ष आपके हृदय का केवल 2 तोला मांस लेने के लिए उपस्थित हूँ और इसके लिए मैं आपको राजकोष से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा। यह सुनकर वह अपने घुटनों पर गिर गया। प्रधानमंत्री के पैरों को पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगा और अतिरिक्त 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रधानमंत्री के चरणों पर रखकर बोला, कृपया कर आप किसी अन्य सामंत के 2 तोले हृदय का मांस इससे खरीद ले। इसी प्रकार प्रधानमंत्री पूरी रात बारी बारी से प्रत्येक सामंत से मिले, लेकिन स्वाभाविक रूप से किसी के भी 2 तोले हृदय का मांस उन्हें न मिल पाया। अपितु बदले में किसी सामंत ने 1, 2 तो किसी ने 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। इस प्रकार लगभग 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का संग्रह कर अगले दिन सूर्योदय के समय राजा के समक्ष चाणक्य प्रकट हुए। सम्राट ने पूछा, यह सब क्या है आचार्य? प्रधानमंत्री बोले, हे राजन, यह केवल 2 तोला मांस खरीदने के लिए इकट्ठी की गई धनराशि है और विडंबना तो यह है कि यह भी अपर्याप्त है। अब आप स्वयं ही विचार करें कि मांस कितना सस्ता है। हे राजन, जीवन अमूल्य है। हम ये न भूलें, जिस प्रकार हमें अपना जीवन प्यारा है उसी प्रकार से जगत के प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन से प्यार है। लेकिन फर्क इतना है कि वह अपनी और अपनों की हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता और मनुष्य अपने प्राण बचाने के लिए हर प्रकार के संभव प्रयास करता है। साम, दाम, दंड, भेद, हर नीति का प्रयोग करता है। पशु बोल नहीं सकते, अपनी व्यथा को हमें बता नहीं सकते, तो क्या यह कारण पर्याप्त है उनकी हत्या कर देने का? अब मैं आपसे पूछता हूँ, यदि उस जीव को जीवन देने की क्षमता आप में नहीं तो उसके जीवन को छीनने का अधिकार आपको किसने दिया?